हेलो गाइज। आजकल आप सभी लोगों को पता है पुलिस के जो है फिजिकल हो चुक गया है कई बच्चों का, और कई बच्चों का चल भी रहा है। लेकिन फिजिकल तो बहुत सारे बच्चे निकाल देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम मेन ये होती है कि अब रिटन की तैयारी हम कैसे करें। थोड़ा सा ये टफ पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 2 साल 3 साल 5 साल तक भी पढ़े चुके होते हैं। अब बात ये आती है कि हम क्या पढ़ें। तो आज मैं उत्तराखंड पुलिस के रिटन के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाई हूँ, जिसमें से कम 1 2 कभी कभी 3 नंबर का भी क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। अब पढ़ें कैसे उसका भी एक ट्रिक होता है। मेन ये होता है, हमेशा एक एक टॉपिक को मैं लेके चलूँगी। आज मैं तुम्हारे बीच में महात्मा गांधी का एक जो चैप्टर है, महात्मा गांधी, अब सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। तो गाइस, ये जो महात्मा गांधी हैं, इनका जो है 2 अक्टूबर 1869 में जो जन्म हुआ था। अब एक क्वेश्चन आता है कि कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो गाइज, कभी कभी इसमें ऑप्शन आ जाते हैं कि पोरबंदर, 2 ऑप्शन आ जाते हैं, 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें तुम्हारा पोरबंदर भी दिया रहता है, तुम्हारा गुजरात भी दिया रहता है, तुम्हारा यूपी, ऐसे कुछ होते हैं जो दिए जा रहा है। अगर यहाँ पे पोरबंदर और गुजरात दोनों हैं तो ऑप्शन में हमेशा पोरबंदर कीजिएगा। तो अब आती है, इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। ठीक है, पुतलीबाई। और इनकी जो वाइफ थी उनका नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। देखिए गाइस, इसको हम शॉर्ट पढ़ेंगे, है ना। हमें ये इसमें बिल्कुल लिखाऊंगी नहीं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनका ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा रही हूँ। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, इसलिए मतलब क्योंकि अब रिटर्न जो है 2-3 महीने ही इसके आई थिंक बचे हैं, ज़्यादा नहीं होगा। तो कम से कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना, हम उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर देखेंगे। अब एक क्वेश्चन आता था कि गांधी जी के पुत्र कितने थे? इनके जो है 4 पुत्र थे। अब इनको याद कैसे रखेंगे? रामदेव बाबा का नाम हम सभी ने सुन रखा है, तो रामदेव। ठीक है, तो एक आ गया रामदास, दूसरा आ गया ये देवदास, थर्ड आगे तुम्हारे मणिदास, और चौथे आगे हरिदास। अब इनकी उपाधि आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। अब आती है इनकी उपाधि क्या क्या है। चलो इनकी उपाधियां लिख लेते हैं हम। केसर हिंद, राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी, इनको बाबू भी कहते हैं, आप सबको पता होगा। वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, बाउंड्री फोर्स। एक आता है मलंग बाबा। ठीक है, जनरली हम लोगों ने जो राष्ट्रपिता हो गया, ये महात्मा गांधी हो गया, बापू हो गया, ये उपाधियाँ सुनी रहती है। उनको वैसे आयोग द्वारा मतलब कम पूछा जाता है, लेकिन जैसे केसर हिंद होगी, वन मैन बाउंड्री फोर्स हो गया, और मलंग बाबा, ये जो है क्वेश्चन बहुत आते हैं गाइस। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल मतलब ये मत सोचना कि नहीं पढ़ना है करके। अब आ जाता है मतलब कि गांधी जी ने जो पढ़ाई की थी वकालत की, कहाँ से की थी? इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से जब ये आए थे तो इन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र,
और गुजरात में जो है अपनी वकालत की थी। एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट कर देना आप लोग, कि गांधी जी ने अफ्रीका की यात्रा कब की थी। ठीक है, गांधी जी ने अफ्रीका की यात्रा कहाँ की थी? पहले सबसे पहले 1893 में। ये अच्छा, ये अफ्रीका क्यों गए थे? एक भारतीय मुसलमान होता है, भारतीय मुसलमान, नाम क्या है उसका? अब्दुल मलिक। अब लिख दो यहाँ पे अब्दुल मलिक। ठीक है, अब्दुल मलिक। जो गाइस ये अब्दुल मलिक होता है, इसके द्वारा ये जो गांधी जी को जो अफ्रीका में जो एक नस्ल भेद चल रहा होता है, मतलब जो ये कलर काला गोरा ये सब चले रहता है, तो उस नस्ल भेद का अंत करने के लिए, ठीक है, नस्ल भेद का अंत करने के लिए बुलाया गया था। और एक क्वेश्चन ये पूछता है, जब ये गांधी जी अफ्रीका की यात्रा कर चुके होते हैं तो वहाँ एक डरबन से प्रिटोरिया के बीच में, डरबन से किसके बीच में? प्रिटोरिया जगह का क्या नाम है? पिट्सबर्ग नामक स्थान से गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा फेंक दिया जाता है। ये ट्रेन का नाम बहुत वो है, इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से फेंक दिया गया था, मतलब कहाँ कौन सा स्टेशन था पिट्सबर्ग स्टेशन। ठीक है, तो ये ज़रूर आप लोग पढ़ लेना। और फिर आ जाता है भारत वापसी। ये अफ्रीका से महात्मा गांधी ने भारत वापसी कब की थी? ठीक है, 9 जनवरी 1915 में। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में इन्होंने जो है भारत की वापसी की थी। इस दिन जो ये 9 जनवरी है, इस दिन प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहाँ से आने के बाद इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनीतिक गुरु, क्या? राजनीतिक गुरु बनाया था। ठीक है, और इनका पहला उपदेश किसका? महात्मा गांधी का। कहाँ था? वाराणसी में। और गाइज यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है, जो ये केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी, ये किसने दी थी? ब्रिटिश ने दी थी। ठीक है, ये जो केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी, ये ब्रिटिश ने दी थी। और उसके बाद इनका चंपारण आंदोलन में आ जाते हैं। ठीक है, चंपारण आंदोलन बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था। ठीक है, ये 1917 में। ठीक है, 1917 में हुआ था। ठीक है, किसके विरुद्ध हुआ था? 3 कठिया। ठीक है, 1/3 कठिया। ठीक है, 3 कठिया के विरुद्ध हुआ था। इसको मतलब 3 कठिया के नाम से भी जाना जाए, 3 कठिया। अब समझ लेते हैं ये 3 कठिया क्या था। गाइज ये वीडियो मैं आगे तभी पढ़ाऊँगी जब आप लोगों को ये पसंद आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिखाऊंगी, तो आपको पूरी बुक को रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जिसमें मैं बहुत जल्दी सब कुछ कवर कर दूंगी। तो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छा, टेक केयर, गुड नाइट। पढ़ते रहो। बिल्कुल वर्दी चाहिए हमें, इसी बार चाहिए। कल कभी नहीं आता है, जब आज करोगे तो तभी तुम्हारा कल आएगा। ठीक है गाइज, ऑल द बेस्ट।